आप कभी भी देखना, आप क्या वो कभी एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया है? क्या किसानी के बारे में कुछ जानता है? उसको सिर्फ व्यापार करना है। तो इन चीजों को आज हमको समझना है, जानना है, अपनी धरती माँ को बचाना है, अपने आने वाले पीढ़ी को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, हमको स्वस्थ रहना है। और इन सारी बीमारियों, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, डायबिटीज, पथरी, फकंदर, महिलाओं की बच्चेदानी में प्रॉब्लम, बच्चेदानी में गांठ होना, बच्चेदानी में सूजन होना, महीना के कहा जाता है, उन लोग को कहा जाए तो कॉमन समस्या होती है महिलाओं की, हाथ पैर में दर्द है, जोड़ों में मिलावटी खान पान की हो रही है। तो उनके लिए आज हम किसानों को, हमारी जो एक संस्था है आशा किरण वेंचर लिमिटेड के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट, जो कम लागत में कैसे बेहतर खेती किया जाए, जहर मुक्त खेती और जैविक कीटनाशक के दुष्प्रभाव से आज हम किसानों को कैसे बताएं, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रकल्प के रूप में हमारे पास आया है। यह है रूट बूस्टर। रूट बूस्टर साथियों, इसमें क्या है, 1 ट्रैक्टर गोबर खाद की गुणवत्ता समाहित है। और इसके लिए कैसे आप इसको परीक्षण करेंगे, इसको मैं बताऊंगा मैं। तो 1 ट्रैक्टर गोबर खाद की गुणवत्ता समाहित है। इसके छिड़काव से आपकी खेत की मिट्टी जो होती है भुरभुरी होगी, उसमें नरमी बन आएगी, कहा जाए तो दलदला, जिससे क्या होगी, आपकी जड़ें गहराई भी जाएगी, जड़ों की संख्या बढ़ेगी, जिससे आपकी पेड़ मजबूत होगी, कंसे की वृद्धि होगी। पानी की जो वाष्पीकरण है, इसको भी रोकने का काम करती है। फल फूल जो झड़ जाती है, उसको भी यह रोकती है। आपकी आंधी तूफान में धान गिर जाती है, उसको भी खड़ी खड़ी रखती है। आपकी जो गर्भाशय समय में जो बीमारियां लगती है, ये कीट नियंत्रण का भी काम करती है। मतलब मौसमी जो बीमारियां आती है, राजमा, फंगस वगैरह जो होती है, छोटी मोटी बीमारियां, उससे भी ये बचाने काम करती है। क्योंकि आपकी जो मिट्टी जलीब हो चुकी है, इसको ये धीरे धीरे करके सर्विसिंग करने का काम करेगी। मतलब जादू और पावर माने शक्ति, जादुई शक्ति। अब इसमें जादुई शक्ति कैसे है, जिस टाइम में हमारी धान गर्भावस्था होती है, हमारी माताएं बहनें जब गर्भावस्था होती है, तो उस टाइम को हम जब बच्चे तंदुरुस्त रहे, मतलब उसको खाना खिलाते हैं, मतलब पौष्टिक आहार देते हैं, टॉनिक देते हैं, ताकि वो तंदुरुस्त रहे। जो आने वाली हमारी संतान है, आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो मजबूत रहे, इसलिए हम उसको अच्छे अच्छे खाना खिलाते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो धान जो है गर्भावस्था में जब गढ़ बनाती है, तो वहां पर भी उसको भी जरूरत पड़ती है आहार की। अब क्यों जरूरत पड़ती है, अगर एक माँ को एक बच्चा पैदा करने के लिए कितने मुश्किलों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारी एक धान, ये भी तो हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारे बहन है, हम अपने हाथ से इसको बोए हैं। अब इसको क्या होता है, ये एक बच्चा नहीं करता, ये 100 से 500 बच्चा पैदा करती है एक धान। तो अब आप बताइए कि इसको कितना खाना की जरूरत पड़ना चाहिए पौधे को। जब एक माँ एक बच्चा पैदा करने के लिए कितना हम उसको देख रेख करते हैं, तो एक धान की जो पेड़ होती है, तो 100 से 500 बच्चा देती है, तो उसको भी तो विटामिन चाहिए। लेकिन किसान वहां पर क्या करते हैं, किसान वहां पर पोल्ट्री आने वाला है, अब माहों का प्रकोप आएगा तो दवाई डालो, तो दवाई नहीं, जहर है वो। जहां पर हम उसको खाना खिलाने के लिए हम उसके अंदर में बच्चा निकला ही नहीं है, पैदा नहीं हुआ है, हम उसको जहर में नहला देते हैं। अब बताओ, वो बच्चा गर्भ से निकला ही नहीं है, तो उसको तो जो प्रभाव पड़ने पर करेगा जब जहर डालेंगे तो। इसीलिए किसानों का बाल कई लोग को सीधा सीधा हो जाता है, कई लोग को फसल आधा पकता है, कई लोग को फसल पकने के बाद टूट जाता है, वही गिर जाता है, कई लोग को आधा बदरा होता है, मतलब कई प्रकार की बीमारियां। अब उन सबको बचाने के लिए किसान भाई फिर नाना प्रकार के उसमें जहर डाल रहे हैं। अब वही डालते 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 पूरा पेड़ को ही खराब कर लेते हैं। अब लास्ट में गार्डन भाई तुम तो जहर डाल के पौधे की ही तुम कमजोर कर दिए, उसमें तो शक्ति ही नहीं है, तो कहाँ जोड़ा भराई करेगा। अब बग भी गए तो कहाँ बाल को थाम पाएगी, उधर टूट जाएगी, क्योंकि उसको तो आपने जहर पिला दिया, उसके शरीर में तो ताकत ही नहीं है। जब बच्चा पैदा होती है तो माँ कितनी कमजोर हो जाती है, 5 दिन तक उसको कैसे ख्याल रखते हैं, बच्चा होने के बाद ये मत खिलाना, वो मत खिलाना, अच्छे से देख रेख करना, उसका खून कमी है, धान को हमको भी तो बताना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को बताने का काम हमारा करते हैं ये मैजिक पावर। आपको